कराची तो कराची, पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। इन हालात में ये कहना गलत नहीं कि पाकिस्तान अंदरूनी दुश्मन से हालत जंग में है, जिससे निपटने के लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये वो वक्त है कि पूरी कौम को एक होकर इस दुश्मन की हर चाल पर नजर रखना होगी, क्योंकि ये बुज़दिल हमारे अंदर बैठकर मौके की तलाश में रहता है कि कब और किस निहत्ते बेखबर और मजलूम की जान ले। पिछले दिनों कराची और क्वेटा में होने वाले चंद वाक़यात कौम के लिए वाज़े पैगाम था कि दुश्मन अभी भी बाकी है। इन हालात के पेश नज़र शहर हाई अलर्ट हो गया, यानी तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को चौकन्ना कर दिया गया कि हर मशकूक चीज़, शख्स और हालात पर कड़ी नज़र रखी जाए। इन सब सख्त इंतजामात के बावजूद अगर आपको पता चले कि देर रात शहर के बेशतर इलाकों में कराची के शहरी किन मुहाफिजों के रहमो करम पर हैं, तो आप हैरान नहीं परेशान हो जाएंगे और ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतने कड़े इंतजामात के बावजूद ऐसी क्या वजूहात हैं कि दहशतगर्द जब चाहे जहां चाहे नक्लो हमल कर लेते हैं और जिसे चाहे अपना निशाना भी बना लेते हैं। खुफिया ऑपरेशन ने किया देर रात एक ऑपरेशन। ये वो वक्त है जब कराची शहर में दहशतगर्दी की लहर दोबारा उठी है। शहर में हाई अलर्ट है और टीम खुफिया ऑपरेशन एक लोडिंग गाड़ी के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का गश्त करने निकल रही है। टीम खुफिया ऑपरेशन का मकसद शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों से मुल्हिका वो इलाके हैं कि जहां से जराइम पेशा अफराद की नकलो हरकत मामूल है, जहां पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी और खासकर हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखना इंतहाई जरूरी है। टीम खुफिया ऑपरेशन आज कराची की सड़कों पर निकली है। निकली क्यों है? क्योंकि मुल्क में एक बहुत बड़ा वाकया हो चुका है। वाकया हुआ है सानिया कोटा, जिसमें हमारे भाई हमारी जान की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। टीम खुफिया ऑपरेशन सड़कों पर इसलिए निकली है कि ये देखें कि कराची की पुलिस अभी अलर्ट है या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं कोई लापरवाही है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई कोताही है। क्या अब भी पुलिस ने इस चीज़ से सबक सीखा है या नहीं सीखा? टीम खुफिया ऑपरेशन कराची की सड़कों पर जाएगी और रात के इस पहर में कराची में रहने वाले शहरियों को ये दिखाएगी कि पुलिस कितनी अलर्ट है, क्योंकि हम ऐसे वाक़यात बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि दहशतगर्द आए और हमारे जवानों को शहीद करता चला जाए। इसलिए टीम खुफिया ऑपरेशन आज सड़कों पर होगी। जो भी मामलात, पुलिस का रवैया, पुलिस की कार्रवाई, पुलिस का अंदाज जो भी सामने आएगा, हम वैसे का ही वैसा आपको दिखाएंगे, क्योंकि टीम खुफिया ऑपरेशन ने हमेशा आपको सच्चाई दिखाई है, वही दिखाया है जो रिकॉर्ड हुआ है, वही दिखाया है जो पुलिस का रवैया रहा। लोडिंग गाड़ी के साथ टीम खुफिया ऑपरेशन 4K की चौरंगी यानी सुरजानी टाउन और नॉर्थ कराची को मिलाने वाले रास्ते की जानिब रवाना हुई। ये रास्ता इंतहाई हसास और अहम है। यहाँ रात के औकात में पुलिस की पिकेट किस तरह हाई अलर्ट में अपने फराइज अंजाम दे रही है, आप भी देखिए। चलो अभी करो भी, पिलाओ, चाय पिलाओ, मत जाओ बस। ये देखो चाय पिला दे यार भाई। अंधेरे में यह एहलकार चाय पानी के नाम पर किस तरह रिश्वत तलब कर रहा है। ना तो इसने ये जहमत की कि गाड़ी में मौजूद अफराद की शिनाख्त करे और ना ही इसने गाड़ी की तलाशी ली। इशारा मिलने पर टीम खुफिया ऑपरेशन इस पुलिस मोबाइल की जानिब रवाना हो गई कि जिसे यहाँ से गुजरने वालों की स्नैप चेकिंग के लिए खड़ा किया गया है। भी क्या बात हुई है? कितने लिए? 40 रुपये लिए सर। जी सर, 40 रुपये लिए। किस चीज़ के? किस बात के लिए? किस चीज़ के लिए? सामान चेक किया इन्होंने आपका? सामान नहीं चेक किया इन्होंने कुछ भी, सिर्फ हमारे सामान चेक किया आपने? किस चीज़ का? गाड़ी, ये लोडर गाड़ी है। ये लोडिंग गाड़ी है ना सर? लोडिंग गाड़ी है ना, सामान चेक होता है। ये सामान चेक कर लिया है ना सर? सामान चेक कर लिया। कुछ पता है इसमें क्या है? ये बोलने पुराने कपड़े हैं। खुद चेक किया आपने?
जरा इस एहलकार की मासूमियत मुलाहिजा कीजिए। ये जनाब फरमा रहे हैं कि इन्हें चाय पानी के पैसे दिए गए हैं और इनके मुताबिक इन्हें ये बताया गया है कि इस सामान में कपड़े हैं। ये तो उन्होंने खुद दिए, हमने थोड़ी लिए। अच्छा खुद दिए इन्होंने, खुद दिया आपने? चाय पानी का ख्याल कर लेना भाई। चाय पानी कोई किसी बगैर चेकिंग के चाय पानी? आप देख लीजिए, इन्होंने बोला कि जो घर का सामान। बता दें आपने इसमें चेकिंग की है, इसमें क्या क्या सामान है? किसमें? इसमें ये बोल रहे पुराना सामान है घर का। ये बोल रहे हैं, इनके बोलने से क्या होता है? जी जी आपका काम चेकिंग करना है ना? बिल्कुल है। इनके बोलने से क्या होता है? अब ये सही बंदे लग रहे हैं सारे शक्ल से, इन्होंने बोला घर का से क्या पता होता है? आपके हमारे भाई शहीद हुए कोयटा में? बिल्कुल हुए सर। हुए ना, आपके भी हमारे भाई भी हैं। बिल्कुल भाई हैं सारे। कराची में हाई अलर्ट है, रेड अलर्ट है? बिल्कुल है, भाई है सारे। हर किसी की चेकिंग करनी है? बिल्कुल सर। ये शक्ल देख के छोड़ना? सर अभी इन्होंने मेरे को बताया कि L1 में रहता हूँ मैं। ये भाई है ना, कहाँ गए? ये हैं कराची पुलिस के वो मुहाफिज कि जिनके भरोसे पर इस शहर के अमन व अमान की जिम्मेदारी कबूल की जाती है और किसी सानहे से पहले ये कहा जाता है कि हालात पूरी तरह काबू में हैं। पुलिस वाले हमारे भाई हैं क्योंकि वो शहीद हुए कोयटा में, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए कि गाड़ी में पीछे सामान रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है और आप यहाँ से पैसे लेके गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं। ठीक है सर, आप सही। थाना कौन सा है? कौन सा? ये कौन सी हदूद है थाने की? जानी टाउन है। जानी टाउन है। इस वक्त ड्यूटी इंचार्ज कौन है? ड्यूटी इंचार्ज अताउल्लाह साहब है। नहीं, इस वक्त फील्ड में ड्यूटी इंचार्ज कौन है? ये साहब खड़े हुए साहब। और आपके थाने के एसएचओ का नाम क्या है? गुलबेग साहब। गुलबेग साहब, उन्होंने आपको यहाँ भेजा है इस वक्त स्नैप चेकिंग के लिए? स्नैप चेकिंग का उन्होंने क्या किया गाड़ी से पैसे लो? पैसे का सर किसी से भी नहीं लिया, आप ये बता। ये तो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। इन्होंने गैर उसके हम आपके पास आते भी नहीं। आप पे हम इल्जाम नहीं लगा सकते। आप बावर्दी आदमी, हम आप पे इल्जाम नहीं लगाएंगे। जानी के इलाके में अल्लाह न करे किसी रक्शे में, लोडर में, किसी बाइक पर बारूद, बम, असला जाता है, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? बिल्कुल सर लेंगे। ये हमारी गलती है, बिल्कुल आप राइट हैं। ये मसला आज का नहीं है। जी जी, ये गलती है। बिल्कुल गलती है। गलती की वजह से कितनों की जान जा सकती है? जा सकती है, 101% जा सकती है। बिल्कुल 101%। इनको 40 रुपये वापस कर दें। कहाँ है वो? आप इनको 40 रुपये वापस कर दें, फ़ौरन कर दें। आप इनको फ़ौरन 40 रुपये, आप इनको 40 रुपये वापस कर दें। ये 40 रुपये वापस कर दें। सिर्फ 40 रुपए के एवज इन एहलकारों ने अपने फ़राइज़ अंजाम ना दिए, ये जानते हुए कि गैर जिम्मेदारी शहरियों को कितनी भारी पड़ सकती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टीम खुफिया ऑपरेशन की कार्रवाई अभी जारी है, देखते रहिए। आपने लिए नहीं है तो आप क्यों दें? बच्चा है, अगर उससे गलती हो गया हम देखें। नहीं, आपने लिए नहीं है, आप नहीं देंगे। कोई बात नहीं, ज्यादती नहीं कर सकते हम। भाई हो यार, भाई है हमारे। ब्रेक से पहले आपने देखा कि हाई अलर्ट के दौरान कैसे हसास इलाकों और गुजरगाहों पर पुलिस तैनात है, जो किस तरह बगैर तलाशी के किसी को भी रकम लेकर जाने दे रही है। टीम खुफिया ऑपरेशन सुरजानी टाउन के बाद रवाना हुई मलीर के इलाके शराफी गोट की जानिब, कि जहां से शहर के पौश और मसरूफ तरी इलाकों में रास्ता निकलता है। यहां मौजूद पुलिस एहलकारों की गुफ्तगू बगौर सुनिए और जानिए कि किस धड़ल्ले से यहाँ लोगों से रकम का तकाजा किया जाता है। घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं? कहाँ घर? ये क्या है? क्या भाई 100 रुपये दो। और ये ख्याल करो 100 रुपये की चीज़ कह रहा, अल्लाह अल्लाह करो यार। पुलिस एहलकार की जानिब से 100 रुपए का तकाजा ऐसे किया गया कि जैसे कोई टैक्स की वसूली की जाती हो। कुछ मुनासिब कर लो यार, रोज का जाने वाला है। कपड़ा तो घर का है। आपके घर का है? हमारे अपने घर का है। मतलब इसमें पर्दे हैं, कारपेट है, हमारे घर का कपड़ा है। पुराने हैं? पुराने मट्टी में लथपथ हुए हैं, देख लो आप, पहले चेक कर लो। तो मट्टी में लथपथ कहाँ से घर से लेके आ रहे हो? हाँ पुराने हैं ना, लुंडा के कपड़े। अच्छा, लुंडा के? उनकी गाड़ी भाड़े पे लिया है तो सामान लेके घर जा रहा हूँ। अच्छा, आपने गाड़ी भाड़े पे हायर किया? हाँ सर जी, ख्याल करें। ये एहलकार बगैर कोई चेकिंग किए सिर्फ और सिर्फ रकम के हुसूल के लिए इन लोगों को दबाव में ले रहे हैं, और जैसे ही रकम वसूल की, ना कोई सवाल और ना ही जवाब। अच्छा, ये कपड़ा ये आपका हो गया लुंडे का? यार 100 रुपये क्या अपने लिए पंचायत नहीं बनाऊंगा। 100 रुपये दे यार।
ये ले हो सके ये सही है। अबे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, क्या बहुत सारे हैं? 20-20 वाले 4 हैं तो 80 रुपये बन रहे हैं। चलो जाओ जाने बहुत सारे हैं। हाँ, चलिए। ऐसे हालात में इन नाम नेहाद मुहाफिजों की बेईमानी और रिश्वतखोरी, इसका जवाब लेना बनता है। किन मौसूफ ने लिए आपसे? अस्सलाम वालेकुम। कितने लिए? 80 रुपये। हमारे नुमाइंदों से फरार होते हुए इस एहलकार को बगौर देखा जा सकता है। साथ साथ ये एहलकार भी देखा जा सकता है जो इस वक्त अपने फराइज को अंजाम देने के बजाय पुलिस मोबाइल में सो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जनाबे वाला आपसे बात करनी थी। कैसे हैं सर? ये आप इसमें ड्यूटी इंस्पेक्टर हैं? मैं इधर ही हूँ, एक मिनट सब्र करो। जी आप हमारे भाई हो, अगर इसने लिए नहीं वापस करवा दें, वापस करवा दें। आप वापस करा दें। चले आप वापस कर दें, वापस कर दें। यार मैं दे देता हूं, अगर नहीं लिया मैं दे देता हूं। मीडिया टीम को देखते ही इस मोबाइल में मौजूद अफसर मिन्नत समाजत पर उतर आए। आखिर ये कैसा रवैया है? क्या ये है हमारे मुहाफिज? क्या इन्हें जरा भी एहसास नहीं कि इनकी लापरवाही शहरियों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है? जनाब जनाब जनाब, आप ज्यादती नहीं कर सकते। आपने नहीं लिए तो आप नहीं देंगे। देखें, जो जिसने लिए वो दे, आपने नहीं लिए आप नहीं देंगे। आप ना दें, आप ना दें। सॉरी कर दिया। नहीं नहीं, अच्छा है। बात सॉरी की नहीं है, उससे बोलने से पैसे वापस दे दो और कोई सी बात नहीं। हम दे देंगे यार। मैं दे रहा हूँ बस एक। आप नहीं दें। नहीं नहीं, एक ही बात है यार। भाई आप भी, आप हमारे भाई एक ही हैं, हम बात आपके है। भाई हैं। हम रात के इतने इतने पैर खड़े होते हैं इधर। एक मिनट, थोड़ा कैमरा बंद यार, एक मिनट की बात करो। टीम खुफिया ऑपरेशन ने कई मरतबा मुहाफिजों की जानिब से की गई रिश्वतखोरी और मनमानी को बेनकाब किया है। ये वो हालात हैं कि जिन पर इनकी जानिब से लापरवाही पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। याद रहे कि खुफिया कार्रवाई इन दिनों की है कि जब शहर हाई अलर्ट पर है। यहाँ ये एहलकार अपने साथी एहलकार की चोरी छिपाने के लिए सरगर्म नजर आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, दे दिए ना पैसे। दे दिए, दे दिए यार अभी हैं? नहीं, इनसे नहीं लेंगे हम, क्योंकि इन्होंने हमसे नहीं लिए। आप पता क्या करेंगे? आप ये गलती करेंगे। अगर आप पैसे वापस करेंगे इसका मतलब आपने पैसे लिए हैं। यार अगर मैं दे रहा हूँ ना, नहीं जनाबे वाला, आप अभी आपने इतनी मादरत कर रहे हैं फिर वो एक बात नहीं, बात माजत की नहीं है, आपने लिए ही नहीं है। यार इतने जिस- सफेद बालों के साथ अगर एक बंदा एक्सक्यूज कर जाए ना, हम भी आपसे एज में काफी बड़े, ये देख लो। तो मैं ये आपको हम एक्सक्यूज, अगर एक्सक्यूज कर गए आपसे तो आपको एक्सक्यूज करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे आपने किए ही नहीं है। नहीं किया, बच्चे ने किया, उसकी हम एक्सक्यूज कर रहे हैं ना। हाँ अब्दुल्ला भाई इधर तो आओ। यार एक मिनट बात तो सुनो यार, हो जाता है, इंसान है, अगर उसने ले लिए हैं तो मैं आपको दे रहा हूँ वापस। आप अपने ऊपर इल्ज़ाम ले रहे हैं, फ़ायदा नहीं है। अभी आप इसको बात नहीं, को रहने दो। आप जो है ना, आप अपने साथ आप अपने ऊपर इल्ज़ाम ले रहे हैं। ये तमाम एहलकार जिनका ताल्लुक शराफी कोट थाने से है, अपना सारा वक्त और सारा जोर इस बात पर लगा रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह कैमरा बंद कर दें और इस मामले को रफा दफा कर दें। मैं कैमरा बंद कर, सिर्फ लाइट ऑन कराइए, या तो उनको आप खुद उनसे बोल दो हमारे वो कैमरा अच्छा। बंद, कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो। उससे बोले पैसे वापस दे दो इनको। कैमरा बंद है। अफसोस हो गया। नहीं नहीं, कैमरा बंद है, कैमरा बंद अब्दुल्ला है। भाई ऐसे नहीं करो। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कैमरा बंद है। आप उससे बोले इस मजदूर के पैसे वापस। मोबाइल बाद इंचार्ज अफसर यार नहीं, ये मसले मोबाइल आपके अफसर मैं अब्दुल्ला हूं ना। भाई है रियाज ना। साहब, आपका देने का मतलब ये है कि आपने लिए। अब्दुल्ला भाई है तो मैं ना यही तो का कह रहा हूँ, मसला। आप अपने ऊपर इल्जाम क्यों ले रहे हैं? अब्दुल्ला भाई अना का मसला ना बनाए, भाई भाई है अपने। तो मैं- देखो आपसे इधर कर लिया, इस पुल पे अफसर है, आपको भी आपसे पता कह है। रहे। चले एक काम करें, उससे बोले साइड में जाके इन्हें वापस कर दे। कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, कैमरा बंद है। उससे बोले उतरे, खामोशी से पैसे वापस कर दे, फौरन जा रहे। इतना ताउन आप कर लें। ये शराफी कोट थाने की हुदूद थी। वहाँ की पुलिस मोबाइल थी जिसने 80 रुपये के एवज एक लोडर गाड़ी को बगैर चेकिंग के जाने दिया। 80 रुपये किस मद में लिए गए, ये कौन सा टैक्स है, ये कौन सा भत्ता है,
ये तो खैर पुलिस डिपार्टमेंट ही बता सकता है और उस वक्त जो खड़े हुए ड्यूटी अफसरान हैं वही बता सकते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि इतना बड़ा सानेहा कोटम में होने के बाद, कराची में रेड अलर्ट होने के बाद लोडर गाड़ियों को बग़ैर चेकिंग के आने जाने दिया जा रहा है। उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर 50, 100, 40, 80 रुपये लिए जा रहे हैं। ये दूसरी जगह थी जो हमने आपको दिखाई। पहली जगह पर सुरजानी टाउन में 40 रुपये लिए गए या 80 रुपये लिए गए। हमारा मकसद किसी भी सूरत पुलिस डिपार्टमेंट की बेइज्जती करना नहीं है। हमारा मकसद किसी भी सूरत किसी वर्दी में मलबूस एहतिकार को कमतर दिखाना नहीं है, ना ही उसकी इज्जत नफ्स पर उंगली उठाना है। लेकिन उनका फ़र्ज़ है आवाम की हिफाजत करना, रात में खड़े होकर पहरा देना, स्नैप चेकिंग करना। लेकिन इसी तरह अगर 40 रुपये 80 रुपये देकर गाड़ियां छूटने लगेंगी तो दहशतगर्दों को पूरा मौका मिलेगा, वो इसका पूरा मौका उठाएंगे। कोयटा में सानिया हो चुका है, कराची इस वक्त बारूद पर खड़ा है और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत माजत के साथ रात के उस पहर में जब ये कौम सो रही होती है, यहाँ के शहरी सो रहे होते हैं और पूरी जिम्मेदारी पुलिस के हाथों में होती है। सिर्फ चंद रुपयों के एवज उनकी हिफाजत पर समझौता किया जाता है। इससे थोड़े ही फासले पर शराफी गोट थाने की एक और मोबाइल एक इंतहाई अहम मुकाम पर तैनात दिखाई दी। यहाँ पर क्या मनाजिर देखने में आए, देखते रहिए। जी किस्मत में 100 रुपये लिए। ये इन्होंने कहा कि लोडिंग गाड़ी है, चेक किया। खर्चा कितना? 100 रुपये खर्चा। 100 रुपये खर्चा। खर्चा किस बात का है? चेक किया। सर लुंडे के कपड़े। अच्छा, कहाँ ले जा रहे हैं? ये अपने घर की तरफ ले जाऊंगा, वहाँ बेचूंगा ना। इतने कपड़े? सब बेचने के लिए ना लुंडा के। ये नया पुराना है? पुराना लुंडा का नहीं माल होता। हाँ। पर्दे, कंबल, कारपेट, तकिए, मकिए, ये सारा। ये ना करो, कितना बड़ा है? निकालो भाई कितना है। खोल ना। निकालो भाई, खींचो कितना है, क्या है। तो मुँह खोलो ना उसको। वहाँ तो मुँह खोल दो भाई। सिलाई हुआ है? यहाँ हमारे नुमाइंदे की जानिब से सवाल पर कि 100 रुपए किस चीज के, मोबाइल एहलकार ने उससे कहा कि चलो कागज लेकर आओ। यानी यहाँ भी कोई तलाशी नहीं, न ही कोई कागजात चेकिंग, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग करके रकम बटोरने के तरीके। चलो दे खर्चा दे, जो तेरा नसीब है कि कितना कमाओ। चल दे दे यार। 100 रुपये कुछ मुनासिब नहीं। ख्याल करो नहीं आता। 100 है तो 100 रुपये किस चीज़ के यार? अभी बोला किस चीज़? तो ड्राइवर है? हाँ मैं ड्राइवर। कागज दे। अरे देना 100 रुपये यार, जान। पूछते हमारे साथ किस चीज़ का यार? हम तो इसका इज्जत कर रहा हूँ। ये कहाँ से बता दिया? ये लाट उठाते हैं ना सारा। नहीं, कहाँ से दिया मतलब? ये लिया है हमने मलिर काला बोर्ड के पास से। कब लिया? ये हमने लिया था कल दोपहर में। गेट पास लिया था? गेट पास? सर जी बस दिया नंबर तो। भाई क्या कर रहा है यार, अल्लाह के बंदे। वहीं डरा मरेगा पेपर में जब लगेगा ना फिर हमने इसको डायरेक्ट। हाँ वो इधर बाहर। ये क्या है? जी भाई, किन्होंने लिया आपसे? अस्सलाम वालेकुम। अरे ठीक ठाक है। ये कौन से थाने की मोबाइल है? शराफी। शराफी कोट। किन्होंने 100 रुपये इन्होंने लिया? किस्मत में लिए? ये देखिए, इस मोबाइल का भी वही हाल है। यहाँ भी एक एहलकार ड्यूटी के दौरान सो रहा है। जी किस्मत में 100 रुपये लिए। ये इन्होंने कहा कि लोडिंग गाड़ी है। चेक किया। खर्चा कितना? 100 रुपये खर्चा। 100 रुपये खर्चा। खर्चा किस बात का है? चेक किया। तो नहीं, चेक के बाद चेक जब कर लिया तो फिर आपके अगर रिकॉर्डिंग हम दिखा दें। हाँ बताएं, ड्यूटी ऑफिसर कौन है आपके पास? ड्यूटी ऑफिसर साहब है? कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। जनाब आप हैं ड्यूटी ऑफिसर? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए ठीक ठाक हैं? दुआएं करें। जनाब ये आपकी सिपाही हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है? जी हुक्म करें। इन्होंने 100 रुपये किस्मत में लिए सुजुकी वाले से चेकिंग करने के बाद।
100 रुपये लिए। चेकिंग की है, चेकिंग में सिर्फ ये पुराना कपड़ा है। उसके बाद इन्होंने ड्राइवर से 100 रुपये लिए चाय पानी की मद में। नहीं, हम नहीं लेंगे भाई। नहीं, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ऐसी बात नहीं है भाई मेरे, हैं? हमने नहीं ले रहे भाई मेरे, हम ऐसे गाड़ी चेक कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हम पैसे नहीं ले रहे मेरे भाई। लेकिन रिकॉर्डिंग है हमारे पास जनाब। भाई मेरे, हम पैसे नहीं ले रहे। हम कर आपने नहीं लिए जनाब, आपने तो लिए ही नहीं है। आपने नहीं लिए, हम आपको नहीं कह रहे। आपके सिपाही ने लिए, आपने नहीं लिए। सिपाही से कहते हैं या तो पैसे वापस कर दे। भाई हम पता करते हैं भाई मेरे। या नहीं, आपके सिपाही कहाँ गए वो? जनाब, यहाँ पे आला, यहाँ पे आला, आपको रिकॉर्डिंग अभी दिखा दें। भाई मेरे, मैं पता करता हूँ, मैं जब बोल रहा हूँ आपको तो भाई मेरे। टीम खुफिया ऑपरेशन को देखकर इन एहलकारों के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है, मगर अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। कहीं जाइएगा नहीं। मेरे भाई इधर आए। हाँ। ये आपको चाहिए कि आप हमारे प्रॉब्लम में क्रिएट करें। ये गाड़ी है, ये समझ रहे हैं, ये आप पेट्रोल से बताएं, चलती है। बताएं, बिल्कुल बताएं। हैं? अब आप ये इस तरह की वीडियो बना के ये मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है ना। टीम खुफिया ऑपरेशन ने शहर कराची में हाई अलर्ट के दौरान शहर के कुछ हसास इलाकों में देर रात पुलिस की चेकिंग का इंतजाम परखने के लिए एक खुफिया ऑपरेशन किया। एक लोडिंग गाड़ी में कुछ सामान और बोरियां रखकर मुख्तलिफ नाकों पर पुलिस एहलकारों को बगैर चेकिंग किए रिश्वत मांगकर गाड़ी को जाने की इजाज़त मिल गई। मगर यहाँ बातों बातों में गाड़ी की कुछ तलाशी तो ली गई है, मगर रकम भी वसूल कर ली गई है। ये देखिए किस कदर खुफिया तरीके से हमारे एंकर को इशारा करके बुलाया जा रहा है। जी जनाब। क्या प्रॉब्लम? नहीं, इनसे बोले, इन्होंने 100 रुपये लिए, 100 रुपये खामोशी ड्राइवर को दे दे। कैमरा हमने बंद करा दिया। वो भी फारिग, आप भी फारिग, हम भी फारिग। उनको जिनसे ड्राइवर को जाके दे। कैमरा बंद है, कैमरा बंद है। ड्राइवर को दे दे। ड्राइवर को हमारे हमारे आपके साथ एक दिन की बात पड़ी। हकीकत है, हकीकत है। ठीक है भाई हमारे बेटा क्या है। ये एहलकार जो हमारे एंकर को कोने में खुफिया मीटिंग के लिए लेकर गया है, जिसकी आवाज़ हम बासानी सुन सकते हैं। ये देखिए, मिन्नत समाजत के बाद इन मुहाफिजों ने भी रकम लौटाकर सुकून का सांस लिया। रात काफ़ी गुजर गई थी और हैरानी की बात यह थी कि 3 बजे के बाद कराची की सड़कों पर कोई भी पुलिस मोबाइल नजर नहीं आई। टीम खुफिया ऑपरेशन शहर के तकरीबन तमाम हसास इलाकों से गुजरी, मगर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे गायब कि जैसे गधे के सर से सींग। ये हाल है इस शहर की सिक्योरिटी का, जो इस वक्त हाई अलर्ट पर है। क्या ये दावे, अहकामात, एलामिये, क्या ये ज़बानी और कागजी जमा खर्च है? कराची में पुलिस देर रात कहां गायब हो जाती है? इस वक्त तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं और ये ताइग रोड का इलाका है। ये कराची का एक बड़ा तिजारती मरकज़ है, लेकिन हम देख सकते हैं कि इस वक्त रात में यहाँ पर दुकानें वगैरह बंद हैं, सन्नाटा है। लेकिन यहाँ पर पूरे इलाके में, यानी इस थाने की हदूद में, ना ही कोई मोबाइल है, ना ही कोई पुलिस एहलकार है, ना ही बाइक पर पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं। और क्यों, इसकी अहम वजह सबसे बड़ी है कि शहर इस वक्त हाई अलर्ट है। यहाँ पर मसाजिद भी हैं, यहाँ पर इमाम बारगाहें भी हैं और यहाँ पर बहुत हसास मकामात भी हैं। अच्छा, चूँकि तिजारती हब है तो यहाँ पर दुकानें हैं, बहुत भारी मालियत की दुकानें हैं, यहाँ पर बहुत महंगा महंगा सामान है। लेकिन उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रीट क्राइम से रोकने के लिए, स्नैप चेकिंग करने के लिए, किसी भी मनफी सरगर्मी को रोकने के लिए पुलिस एहलकार या कोई भी सिक्योरिटी इदारे के एहलकार हमें नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा नहीं है तारिक रोड का। तारिक रोड का पूरा जो रोड चलता आ रहा है, बहादराबाद से सीधा आते आते तारिक रोड क्रॉस कर जाता है,
तकरीबन 2 से 3 थानों की हुदूद है। हम तीनों हुदूद पूरे होते हुए आ रहे हैं, गलियां होते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें पुलिस एहलकार या ऐसा कोई भी पहलू नज़र नहीं आया जिससे हमें ये लगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम है या पुलिस का इदारा रात के वक्त में आवाम की हिफाजत के लिए सड़कों पर आ गए हैं, या स्नैप चेकिंग इस तरह की जा रही है कि कोई भी मनफी सरगर्मी नहीं हो सकती। सुबह की रोशनी के साथ साथ शहर में पुलिस दोबारा नजर आने लगी, मगर वही चंद अफराद को रोककर पैदागिरी में मसरूफ। टीम खुफिया ऑपरेशन ये मनाजिर देखते देखते पहुंच गई फेडरल बी एरिया। यहाँ इस खास मुकाम पर खड़ी थाना यूसुफ प्लाजा की मोबाइल। कपड़े से कपड़े उठा के भेजने जा रहा हूँ, समझ नहीं आया। मतलब काम है ना हमारा, आपकी लाइट उठाई थी, अब लाइट में देखिए क्या क्या खोलेंगे निकलेगा। कपड़े भी हैं, चादरें भी हैं, कारपेट भी है। अब ये खोलेंगे बाजार में लगाएंगे। बड़े गाड़ी में कागज ले आओ, गाड़ी के नाश्ती गाड़ दो। काम कौन से बाजार लगा? कोई भी बाजार हो, हफ्ते में जो बाजार आज कहाँ बाजार लगा भाई? आज यूपी पे भी लगेगा बाजार। गाड़ी की बुक दो, गाड़ी की बुक गाड़ी का जाते, कभी किस गाड़ी का जाते यार, इससे क्या बात है? गाड़ी चलाने की अभी जो गाड़ी चला रहे हैं ना, कम से कम इस एहलकार ने इस गाड़ी के कागजात तो चेक किए, मगर इसके बाद भी वही हुआ जो हमेशा होता है। हमारे नुमाइंदों से 100 रुपए वसूल कर लिए गए। क्या ये डबल तो कर दो इसको। नहीं है ना, अभी हो तो कभी कहाँ समय। डबल तो कर दो इसको। नहीं है ना, अभी हो तो कभी कहाँ समय। कैसे जनाब, ठीक ठाक खरीद से हैं? कितने लिए आपसे? 100 रुपये। 100 रुपये लिए आपने इनसे? नहीं इन्होंने। आपने लिए? किस मद में लिए? किस मद में लिए? मेरे भाई ये गाड़ी ओपन लेटर की है, हमारे आप कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। इस मद में 100 रुपये हैं? 100 रुपये इस मद किसने लिए हैं इनसे? आपने इन्हें दिए 100 रुपये? बिल्कुल इन्हें दिए 100 रुपये। मेरे भाई इधर आए। ये आपको चाहिए, आप हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करें। ये गाड़ी है, ये समझ रहे हैं, ये पेट्रोल से चलती है। बताएं, बिल्कुल बताएं। हैं? अब आप ये इस तरह की वीडियो बना के ये मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जी आप बताएं क्या प्रॉब्लम है, बताएं। 10 प्रॉब्लम होती है मेरे भाई, कोई एक प्रॉब्लम नहीं होती है, 10 प्रॉब्लम। डीजल नहीं मिलता, चीज़ें नहीं मिलती, आप बिल्कुल बताएं ना। कभी बंद होता है, कभी मिलता है, कभी बंद भी होता है, समझो ना। जब बंद होता है, जब सब कुछ अपना करना होता है, मेंटेनेंस है गाड़ी की, सब कुछ। ये देखो ना गाड़ी का, में तो आपको हाँ जरा दिखाओ जरा। हाल में हम लोग जो है ना मतलब ये नौकरी कर रहे हैं, आप भी मतलब देखें ना। इस एहलकार की जानिब से की गई बात गलत नहीं है। पुलिस मोबाइल की हालत देखकर आप सब यकीनन अफसुर्दा हो गए होंगे। इसके बाद इन एहलकारों की जानिब से रकम वापस कर दी गई। मैंने खिलाफत चौक तक 3 डकैत पकड़े। एक को वाटरपुल से पकड़ा था, तो अभी लॉकअप में मालूम कर लेना आप। मैं था एसएचओ साहब थे, हमारी टीम तस्वीर लेके हम लोगों ने शायद काम करते नहीं, दिल आधार ही नहीं करते। पुलिस एहलकारों की सड़कों पर भत्ताखोरी की बड़ी वजह पुलिस में आला सतह तक फैली करप्शन और सियासी अमल दखल है। पुलिस मोबाइल और उसकी मेंटेनेंस के साथ साथ इंतजाम ड्यूटी और इलाके में गश्त के लिए इन सरकारी गाड़ियों को कितना ईंधन मिलता है ये सब जानते हैं। एक पुलिस मोबाइल को एक शिफ्ट में अपने इलाके में गश्त के लिए 7 से 8 लीटर डीजल मिलता है, जो कि इंतहाई नाकाफी है। इसके अलावा इंतजाम ड्यूटी और दीगर मामला जैसे डीआईजी और आईजी ऑफिस और अफसरान के पास हाजिरी पर कोई इजाफी ईंधन नहीं। पुलिस की गाड़ियों में स्पेयर टायर नहीं होते, अगर होते हैं तो जैक नहीं होते।
इसके मुकाबले में प्रोटोकॉल और पुलिस अफसरान के जेर इस्तेमाल गाड़ियों को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि करप्शन सिर्फ एहलकारों तक महदूद नहीं। ये सब कुछ होने के बाद भी पुलिस एहलकार हमसे सिर्फ यही कह पाता है कि आपको नहीं मालूम कि हमारे मसाइल क्या हैं, और इससे ज्यादा कुछ वो कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसे मालूम है अगर वो इससे ज्यादा कहने की कोशिश करेगा तो उसे एक मिसाल बना दिया जाएगा और फिर कोई एहलकार ये कहने के भी काबिल नहीं होगा कि उनके मसाइल आखिर है क्या। पर यहाँ पर मसला कराची की सिक्योरिटी का है और इस सिक्योरिटी में हाई अलर्ट में पुलिस की ये कारकर्दगी नहायत अफसोसनाक और मायूस कुन है। लेकिन टीम खुफिया ऑपरेशन अपना ऑपरेशन जारी रखेगी और आपको हमेशा सच दिखाती रहेगी। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।